Hello students, this is lecture number 103 of मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। बेटे हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम उसके ना पीवाई क्यूज करेंगे। इस टॉपिक के जितने भी पीवाई क्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता फंक्शन जीरो इरेशनल हो एंड वन जब रैशनल हो। इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो ओनली एंड डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो बेटे ये मैंने क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो दिस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज मान लो हम ए पे चेक कर रहे हैं, लिमिट एक्सप्रेसिस टू ए माइनस होगा जहां लिमिट एक्सप्रेसिस टू ए प्लस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी जहां राइट हैंड लिमिट होगी। और ए माइनस ए के पास ए से कम जो होंगे वो कितने ही ज्यादा इरेशनल हो सकते हैं और कितने ही ज्यादा रैशनल हो सकते हैं। सिमिलरली ए प्लस के पास भी कितने ज्यादा रैशनल हो सकते हैं, कितने ज्यादा इरेशनल हो सकते हैं। तो वी कांट सी द एग्जैक्ट वैल्यू। जब हमारे पास फाइनाइट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है तो दैट फंक्शन इज कंसीडर्ड एज द डिसकंटिन्यूअस। तो जब भी बेटे कभी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है वो है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स क्यूब। इस पहले उसमें लग जाएगा। जब इस पे एल उसमें लगेंगे जो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो ये बनेगा बेटे कॉज एक्स माइनस वन और नीचे क्या बनेगा थ्री एक्स के। फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, फिर एल हॉस्पिटल लग जाएगा। कॉज एक्स का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा सिक्स एक्स। हम फिर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं लेकिन हमें ये भी पता है कि साइन एक्स ओवर एक्स वन होता है, तो आंसर विल बी माइनस वन बाई सिक्स। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट है कहता है फंक्शन मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। बेटे जो फंक्शन बिल्कुल मॉडुलस फंक्शन हो और सिर्फ न्यूमिनेटर में हो, उसका डिनोमिनेटर ना हो, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो मीन्स ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जो मोड एक्स है अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जब हम मोड का निकालते हैं तो उसका रूल है एफ एक्स अपॉन मोड एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो वो क्या बनेगा फंक्शन मोड इंटू इसका डेरिवेटिव। अब जब मोड एक्स डिनोमिनेटर में आ गया तो दिस विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अदरवाइज हम इसको बेटे एक और तरीके से कर सकते थे, जैसे हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लिखेंगे लिमिट एक्स टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। और राइट हैंड डेरिवेटिव में हमने लिखा था जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। अब जो मोड एक्स है, जो हमारा मोड एक्स है उसकी दो वैल्यूज होती हैं। अगर हम देखें तो नंबर लाइन पे देखें जीरो, जीरो से पहले वो नेगेटिव होगा और जीरो से बाद में वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें हम जो जीरो नेगेटिव है इसमें हम लोअर वैल्यू लेंगे, तो लिमिट एक्स टू जीरो माइनस में हम फंक्शन की वैल्यू कितनी डालेंगे माइनस एक्स। एफ जीरो तो जीरो ही होगा क्योंकि मोड जीरो कितना आएगा जीरो, नीचे एक्स है, आंसर कितना आ जाएगा जी माइनस वन। और इधर अगर हम लेंगे तो वो कितना यूज करेंगे प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो वो कितना आएगा वन। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर सेम नहीं आता है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। इट मीन हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन बेटे मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होंगे ना ऑलरेडी मेरी वीडियोस में डिस्कस्ड है, मैंने अपनी वीडियोस में पहले डिस्कस कर दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है मोड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। अब देखो जैसे लिमिट एक्स टू थ्री मोड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री है, तो इसका जो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट आएगा वो क्या आएगा थ्री। थ्री से पहले पहले जो नेगेटिव, थ्री से बाद पॉजिटिव। तो जब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो माइनस एक्स माइनस थ्री यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस एक्स माइनस थ्री यूज करेंगे। तो ये तो कट गए, जो वन आ रहा है जो माइनस वन आ रहा है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
वो एल हॉस्पिटल से हो जाएगा। लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर। अब देखो बेटे, ये लिमिट अल्फा की है ना, तो अल्फा के विद रिस्पेक्ट एल हॉस्पिटल लगना है। ये बीटा जो है डेटा विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट और इसका कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या बनेगा, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा का क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका क्या आ जाएगा, टू अल्फा। और लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा टू साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन टू बीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू बीटा अपॉन टू बीटा। तो साइन टू बीटा अपॉन टू बीटा विल बी द आंसर। तो जी सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, कहता है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो वन माइनस टू एक्स की पावर वन बाई एक्स। तो हम क्या करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे बनाना होता है, तो माइनस टू से डिवाइड करेंगे, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इतने पूरे आंसर का कितना होता है, ई। ये बन जाएगा ई की माइनस टू, मतलब वन ओवर ई स्क्वायर विल बी द आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कहता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अंडर एक्स प्लस एच माइनस अंडर एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये देखो बेटे, जीरो बाई जीरो तो बन रहा है, और एच है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एच होगा, तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इसका जीरो हो जाएगा। जब हम इस पे एल लगाएंगे तो ये बनेगा वन बाई टू अंडर एक्स प्लस एच, इसका जीरो और एच का वन, और लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा, वन बाई टू अंडर एक्स प्लस जीरो, तो अंडर एक्स आ जाएगा, वन बाई टू अंडर एक्स, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लिमिट एक्स प्लस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस थ्री। ये बेटे मैंने एक कंसेप्ट बताया था, अगर लिमिट इन्फिनिटी में आ जाए और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर पॉलिनोमियल सेम हो, तो जो इनके क्वेश्चन होते हैं ना, वन ओवर टू, यही आंसर होता है। तो वन ओवर टू विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज हम इसको कैसे करते हैं, इसमें से एक्स क्यूब कॉमन निकालते, ये बनता है वन माइनस थ्री बाई एक्स स्क्र प्लस टू ओवर एक्स क्यूब, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन निकालते, ये बनेगा टू प्लस वन बाई एक्स स्क्र माइनस थ्री बाई एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, उसकी लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा जी, वन माइनस जीरो प्लस जीरो, और नीचे टू प्लस जीरो माइनस जीरो, आंसर कितना आ जाएगा, वन बाई टू। इसका जो आंसर होगा वो वन बाई टू होगा। हम फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट के लिए हमने रूल सारे पढ़ के आए हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कहता है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो एक्स लॉग साइन एक्स। अगर हम लिमिट डालेंगे तो एक्स की वजह से तो जीरो है, और लॉग साइन जीरो जो है, साइन जीरो जीरो होता है, लॉग जीरो इन्फिनिटी होता है, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी है। बेटे जब भी कभी एल हॉस्पिटल में जीरो इंटू इन्फिनिटी बने ना, इन दोनों में से किसी एक को नीचे भेज दो। तो लॉग को नीचे भेजना डिफिकल्ट है, तो मैंने एक्स को नीचे भेज। अब ये बेटे बन गया वन बाई जीरो इन्फिनिटी फॉर्म, ये बन गया लॉग जीरो इन्फिनिटी फॉर्म, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे भी एल हॉस्पिटल लगता है। अब हम इस पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो लॉग का वन ओवर साइन एक्स एंड फर्दर साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस वन ओवर एक्स के। तो ये बेटे बन गया लिमिट एक्स प्लस टू जीरो कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, और साथ में एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साथ में माइनस। अब अगर हम इसको देखें तो लिमिट एक्स प्लस टू जीरो माइनस कॉस एक्स है, ये इसको तोड़ देते हैं बेटे, एक्स एक्स कर देता हूं। एल हॉस्पिटल फिर से लग सकता है, लेकिन एल हॉस्पिटल लगाने की बजाय अगर मैं ये कह दूं कि ये वन है, कोस जीरो भी वन होता है, ये वन है, ये भी वन है, और इसमें जीरो डालेंगे तो ये जीरो है, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, जीरो। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा जी, जीरो। जीरो है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये ना बाकी स्टूडेंट्स के वीक होते हैं, इसलिए आई सजेस्ट यू कि ये वाला टॉपिक अब 100% आपको करा दिया गया है, इसको अच्छी तरह से कवर कीजिएगा जी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखो लिमिट एक्स टू जीरो फंक्शन दे रखा हमें एक्स साइन वन बाई एक्स, और ये मैंने ये पढ़ाया आपको कि जो साइन वन बाई एक्स है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, डजंट एग्जिस्ट। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, तो किसी भी वैल्यू के लिए वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो डी विल बी द आंसर। जो साइन वन बाई एक्स है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फंक्शन गिवन है एक्स माइनस मोड एक्स माइनस एक्स के, इंटरवल गिवन है -1 से लेके 1 तक। कहता है नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और बेटे जो मोड वाले फंक्शंस होते हैं अगर उनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होगा हमेशा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस है। और हमने पढ़ा था अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई पहला फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस तो किसी पे भी नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे भाई? नन, कोई पॉइंट ऐसा होगा ही नहीं जिसमें ये डिसकंटिन्यूअस ना हो, मतलब हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में ही डिस्कस किया है, कहते हैं दिस इज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल के लिए बेटे हम जब लिमिट निकालेंगे तो वो बनेगा एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। इसमें डालेंगे तो लिमिट एक्स टू जीरो एक्स की पावर पी साइन वन बाई एक्स, एफ जीरो में जीरो दे रखा है, अपॉन एक्स। तो ये बेटे पॉसिबल हो गया एक्स की पावर पी माइनस वन साइन वन बाई एक्स। और हमने पढ़ा था ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन, और अगर इसका आंसर जीरो आ जाए तो जीरो इंटू बाउंडेड फंक्शन का आंसर जीरो हो जाता है, और ये इसका आंसर जीरो तभी आएगा अगर ये पावर पॉजिटिव होगी, तो P शुड बी ग्रेटर देन 1, सी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी भी डिस्कस्ड है, मोस्टली सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है अगर आपने सारे लेक्चर सुने हैं। अब ये देखो कहता है फंक्शन इज, मैंने अभी बताया कि इस तरह के फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन अब ध्यान से देखें कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ये नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1/2 ओनली। अब ये गड़बड़ करेगा। अब देखो 1/2, 1/2 से कम लेंगे जहां 1/2 से ज्यादा लेंगे। 1/2 से कम में जो फंक्शन है 1/2 अपने आप में रैशनल है, रैशनल से कम में रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अगर मैं जहां पे एक्स लूं तो आंसर 1/2 आएगा, अगर मैं जहां पे 1 माइनस एक्स लूं और 1 एक्स की वैल्यू लिमिट डालूं तो वो फिर 1/2 आएगा। इट मीन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमेशा 1/2 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1/2 प्लस, तो 1/2 से ज्यादा में कितने ज्यादा रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। इसमें अगर एक्स डालूंगा तो आंसर 1/2 आएगा, अगर इसमें मैं 1 माइनस एक्स डालूंगा तब भी 1/2 आएगा। इट मीन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर तो सेम आ रहा है। और 1/2 अपने आप में रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर जब इसमें डालेंगे तो इसका एफ 1/2 कितना आएगा, वो भी 1/2 आएगा। तो जब सारा कुछ सेम होगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा, फिर कंटिन्यूस होगा। ये वैसे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन 1/2 पे कंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि 1/2 इज रैशनल नंबर, और उस बिहाफ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 1/2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का भी 1/2 आ रहा है, फंक्शन का भी 1/2 आ रहा है। अब ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, हमने पढ़ा जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होते हैं जो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अगर लिमिट जो है वो इंटेग्रल है। अब देखो ना इसमें इसमें हमने पढ़ा था 1 से कम 1 से ज्यादा, और जो इसके अगर हम नंबर लाइन बनाए 0 1 2 -1, इधर 2 इधर -2, 1 से कम हम इधर होंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना आंसर आएगा 0, 1 से ज्यादा इधर होंगे तो उससे तो जब ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू लेते हैं तो वो कितनी आएगी 1,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटे ऐसे ही बोला मैंने, लिमिट एक्स प्लस टू वन माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स होगा, लिमिट एक्स प्लस टू वन प्लस ग्रेटर इंटीजर एक्स होगा। वन से कम में, वन से कम अगर हम चलेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, वन से ज्यादा मान लो जहां पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उससे कम ग्रेटर इंटीजर में हमने कम वैल्यू ले रही होती है, तो उसका आंसर कितना आएगा, वन। तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे भी हमने कंसेप्ट लिखा था, जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है उनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है अगर लिमिट का जो ए पॉइंट है वो इंटीग्रल है। अब ये क्वेश्चन है बेटे, हमें दे रखा है लिमिट एन टू इन्फिनिटी वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस टेन। बेटे अगर हम इसको करेंगे तो ये बनेगा बेटे एन इंटू एन प्लस वन बाई टू साथ में एन स्क्वायर प्लस टेन। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे ना तो ये देखो बेटे, ये बनेगा एन स्क्वायर प्लस वन और नीचे बनेगा टू एन स्क्वायर प्लस टेन, टू एन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी। अगर हमारे पास ऊपर नीचे पॉलिनोमियल का पावर सेम है तो सीधे ही हम वन बाई टू ले लेते हैं, तो इसका आंसर वन बाई टू हो जाएगा। ये विल बी द करेक्ट आंसर। कहते हैं दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन। तो ये बेटे मैंने क्वेश्चन अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, काफी वेल एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका आंसर जो था ना वो ए था। आप प्रीवियस वीडियोस देखना जहां पे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की डिस्कस की है, वो शायद 101 होगी। 101 में ये क्वेश्चन डिस्कस्ड है और उसका आंसर माइनस ट्वेंटी से इन्फिनिटी है। अब ये क्वेश्चन है, कहता है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और बेटे देखो फंक्शन दे रखा है, अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स टू जीरो की, तो फंक्शन दे रखा है वन माइनस कॉस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। देखो बेटे एक ना टेक्निक करना, अगर जहां पे मल्टीप्लाई आ जाए ना तो सबसे पहले हमें पता है साइन एक्स ओवर एक्स वन होता है, तो एल हॉस्पिटल लगाने से पहले भी ना इसको एक्स इंटू एक्स कर देते हैं और इसकी वैल्यू हम वन डाल देते हैं। इससे ना हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है बच्चे। तो ये बन जाएगा वन माइनस कोस लैम्डा एक्स बाई एक्स के। अब इस पे एल हॉस्पिटल लगाते हैं, ये जीरो बाई जीरो फॉर्मल लिया ना, तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो ये बनेगा लिमिट एक्स टू जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा साइन लैम्डा एक्स और नीचे कितना आ जाएगा टू एक्स। फिर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, फिर हम एल हॉस्पिटल लगा देंगे, लिमिट एक्स टू जीरो, ये लैम्डा स्क्वायर कॉस लैम्डा एक्स बाई टू। अब कॉस जीरो वन होता है, आंसर कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई। एफ जीरो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वन बाई टू। अब दोनों क्या कर देंगे, कंटिन्यूअस है तो इक्वल कर देंगे, तो लैम्डा स्क्वायर बाई टू विल बी इक्वल टू वन बाई टू, टू से टू कट जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू वन आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस वन आ जाएगी। तो सी विल बी द आंसर। अब हमें ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है, पहले ना हमेशा आप जो लेसन वाला होता है ना वो पहले लिख लिया करो, माइनस ट्वेंटी से वन, वो दे रखा है एक्स माइनस वन, वन से लेके इन्फिनिटी तक वो दे रखा है एक्स क्यू माइनस वन। अब देखो इसमें भी दो हिस्से बनेंगे, पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में वन से कम और वन से ज्यादा। ये देखो ना अपने आप में पॉलिनोमियल है, तो ये अपने आप में कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन सिर्फ हमें इन पॉइंट्स पे चेक करना है, वन पे। जब हम इसमें वन डालेंगे ना, इस वाले में वन डालेंगे तो वन माइनस वन कितना आएगा, जीरो। इसमें वन डालेंगे तो वो कितना आएगा, वन माइनस वन, वो भी जीरो। तो ये इक्वल आ रहे हैं, तो ये तो कंटिन्यूस है, इट मीन ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो मैंने बताया था जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो लॉन्ग वे करने की प्लेस पे आप इसका डेरिवेटिव सीधा करो, कितना आएगा वन, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा थ्री एक्स के, और इसमें वन डालेंगे तो कितना आंसर आएगा थ्री। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट है, और दोनों इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल।
अब कहते हैं टू की पावर वन बाई एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। बेटे ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देखो बेटे, टू की पावर वन बाई एक्स है। देखो वन बाई एक्स कब डिफाइन नहीं होता, जब एक्स जीरो हो। क्योंकि अगर एक्स को जीरो डालेंगे तो वन बाई जीरो बनेगा, वन बाई जीरो इन्फिनिटी होता है। अब हम कंटिन्यूटी में एक तो एक्स जीरो माइनस डालेंगे, एक एक्स जीरो प्लस डालेंगे। जब जीरो माइनस डालेंगे तो वन बाई एक्स, जीरो माइनस नेगेटिव डालेंगे ना तो वो माइनस इन्फिनिटी देगा, और जीरो प्लस में वन बाई एक्स क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी देगा। इट मीन इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा जहां तो टू की माइनस इन्फिनिटी, जहां बनेगा टू की इन्फिनिटी। टू की माइनस इन्फिनिटी का आंसर जीरो होगा, टू की इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी होगा, तो दोनों इक्वल तो आ ही नहीं रहे, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा कहां पे, जीरो पे। अदरवाइज हर जगह पे जो डिफाइंड है, टू की पावर वन बाई एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट जीरो। इनमें सिर्फ हमें जीरो पे ही कंटिन्यूटी चेक करनी थी, अदरवाइज रिमेनिंग हर पार्ट पे वो कंटिन्यूअस होगा। हमारा आंसर क्या आएगा, किस पे कंटिन्यूअस नहीं है, जीरो पे। फिर जे बेटे फंक्शन मैंने ये भी बताया हुआ है, जब भी मोड वाला आ जाए ना तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। किस पे नहीं होता, उसको जीरो कर लो। जब एक्स प्लस टू को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस टू, उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो। अदरवाइज मोड इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वन, हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। सिर्फ जो उसका डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट आएगा वो कैसे निकालना है, उसको जीरो करके। मान लो अगर मोड एक्स प्लस ए आ जाता है तो इसको जीरो करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए। तो ये माइनस ए पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदरवाइज हर बाकी हर टर्म पे डिफरेंशिएबल होगा। अब ये क्वेश्चन है बेटे, ये भी सेम क्वेश्चन, जो सेम या बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ये बेटे एक्स प्लस फाइव की पावर एक्स है, ये एक्स माइनस वन की पावर एक्स है। तो इसको अगर हम करें ना तो एक्स बाहर निकालेंगे, तो ये बनेगा एक्स की पावर एक्स वन प्लस फाइव ओवर एक्स की पावर एक्स। ये बनेगा एक्स की पावर एक्स वन माइनस वन ओवर एक्स की पावर। इसका रेसिप्रोकल बनाना होता हमने, तो मैं क्या करूंगा, फाइव से डिवाइड, फाइव से मल्टीप्लाई। इसमें क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस साथ में खुद से। तो इतना इतना पोर्शन जो है ना वो ई हो जाता है, इतना इतना जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ई की पावर फाइव और ये बन जाएगा ई की पावर माइनस वन। तो आंसर कितना आ जाएगा जी, ई की पावर सिक्स। ये वीडियो में क्वेश्चन गिवन है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स। देखो बेटे, इस पे एक तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, एल हॉस्पिटल लग सकता है। चलो एल हॉस्पिटल लगाते हैं हम। ई की एक्स का ई की एक्स, इसका ई की साइन एक्स और फर्दर साइन एक्स का कॉस एक्स, नीचे एक्स का वन और साइन का कॉस एक्स। ये फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी। फिर एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, ई की एक्स। अब इस पे प्रोडक्ट टू लगेगा जी, ई की साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर का ई की पावर एंड फर्दर पावर का कॉस एक्स, और नीचे क्या बनेगा, साइन एक्स। वन का जीरो और माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। अब इसको थ्रू वाला सा मैं लिख दूं, क्योंकि हमारे दिमाग में पेपर में मोस्टली एल हॉस्पिटल ही आएगा। तो मैं इसको दोनों तरीके से करा के दिखा देता हूँ कि इजी कैसे किया जा सकता है, और एल हॉस्पिटल से हमारा कैसा आ रहा है, जहाँ पे साइन एक्स है। अब इसका फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, जो फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म है। ई की एक्स का ई की एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई की साइन एक्स एस टी, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एस टी ई की पावर का ई की पावर साइन एक्स एंड फर्दर साइन का कॉस एक्स माइनस इसका ई की साइन एक्स एस टी। इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका क्या आएगा, टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एस टी ई की पावर साइन एक्स और फर्दर साइन एक्स का कॉस एक्स।
और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, साइन का कॉस। अब इसमें लिमिट डालेंगे तो बेटे ई की 0 1 होता है, E 0 1 cos 0 1, साइन 0 0 होता है माइनस E की पावर 0 1, और ये साइन है ना साथ में जी 0 ही आ जाएगा। ये cos 0 1 साइन E की पावर 0 1 cos 0 1, तो ये 1 आ जाएगा, नीचे तो 1 है ही है। तो ये बनेगा 1 + 1 - 1/1, तो ओवर आंसर कितना आएगा, 1। तो ये देखो 1 ऑप्शन है। अदरवाइज इसको पता क्या कर सकते थे अगर इजी करना होता तो, ये भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर मैं इसमें से E की पावर sin x बाहर निकाल लेता, तो ये बन जाना था E की पावर x/E की पावर sin x -1/x-sin x, और ये बन जाना था लिमिट x → 0 E की पावर sin x, और ये E की पावर x-sin x -1/x-sin x। अब मैंने भी एक कंसेप्ट बनाया था, अगर E की पावर y -1/y हो ना, और लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो उसका आंसर 1 होता है। अब ये देखो जो जहां पे पावर बनी है ना वही जहां पे, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो E की पावर sin 0 × 1, और E की sin 0 E की 0 हो जाएगा, E की 0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये देखो अगर हम एल हॉस्पिटल लगाते तो उससे जल्दी हो जाता, लेकिन आपके दिमाग में मोस्टली तो एल हॉस्पिटल ही आएगा, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से ही करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटे वो कहता है ई की मोड एक्स है। देखो बेटे एफ एक्स जो है ई की मोड एक्स है। बेटे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना वो मैंने लिखवाया था एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। अगर आपने सारे लेक्चर सुने ना तो मैंने एक्सप्लेन किया है, दीज फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इट मींस एवरीवेयर कंटिन्यूअस तो है। अब डिफरेंशियल की बात करें तो जो जीरो है, अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो से पहले में जो फंक्शन है वो -x होगा, और जीरो से बाद में जो फंक्शन है वो +x होगा। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनेगा -e की-x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई बनेगा E की पावर x, और इसमें जीरो डालेंगे तो आंसर आएगा -1, इसमें जीरो डालेंगे तो 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ही नहीं आएंगे, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बेटे देखो ये क्वेश्चन गिवन है, कहता फंक्शन है x²-1/x-, और हमें ना कुछ नहीं गिवन कि ये वैल्यू किस पे होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, हमें ये बताना है कि किस पे डिसकंटिन्यूस होगा। बेटे जिस फंक्शन पे वैल्यू फिल करके डिनोमिनेटर 0 बने, अगर हम x-1 को 0 डालूं करें तो x की वैल्यू 1 है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डालूं तो ये नॉट डिफाइंड बन जाता है। और जिस पॉइंट पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बने उसी पॉइंट पे हमें डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, और उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है और एफ ए निकालना होता है, और दोनों सेम आने चाहिए। अब उसमें एफ ऑफ ए तो दे नहीं रखा, इनमें ये पक्की बात है कि ये जो फंक्शन है ये 1 पे डिफाइंड नहीं है, और हमें F1 दे नहीं रखा है, इट मीन दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। तो अब ऐसे याद रखना कि जिस पॉइंट की वजह से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी, सिर्फ उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ये हमें 1 पे मे बी कंटिन्यूअस और मे बी डिसकंटिन्यूअस, लेकिन हमें F1 नहीं गिवन है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। अब बेटे ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन बेटे मैंने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। लिमिट एक्सप्रेशन इन्फिनिटी है, ये बना x² + 5x + 3, और ये बना हमारा x² + x + 2 की होल पावर x है। सबसे पहले तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये बनेगा 4x + 1। इसको ना ऐसे लिखेंगे बेटे,
1 प्लस 4x+1 अपॉन x² + x+2। अब जो जहां पे है ना, इसी का रेसिप्रोकल जाना जहां पे होना चाहिए, तो मैं x² + x+2 से डिवाइड, मतलब 4x+1 से डिवाइड भी कर दूंगा, मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। और एक ऑलरेडी x है। अब देखो इस पॉइंट का मतलब तो ई है, और अगर मैं इसको ओपन करूं ना, तो ये बनेगा बेटे 4x² + x अपॉन x² + x+2। और अगर हम इतने इतने पोर्शन की ही बात करें, तो इसमें x² और x² की पावर जो है वो सेम है, तो क्वेश्चन क्या होगा, 4/1। इतने पोर्शन का आंसर ई है, और उसके ऊपर पावर 4/1 आ रहा, तो ई की पावर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ई की पावर 4 बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटे मैंने क्या किया, पहले डिवाइड किया, फिर जहां पे जो होता है उसका रेसिप्रोकल बनाया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हैं। फिर मैंने ये देखा कि इतने पोर्शन का तो आंसर ई है, और बाकी ये जो है उसके जो पावर है वो 4x² + x, और नीचे x² + x+2। अगर पावर सेम हो, मतलब कोफिशिएंट पावर सेम हो, x² है जैसे, तो उनके हम कोफिशिएंट ले लेते हैं 4/1 लिमिट के केस में। और लिमिट क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। अब बेटे ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उसने डेरिवेटिव भी मांगा हुआ है। देखो हमें फंक्शन दे रखा है mod x प्लस mod cos, और देखो वो ना π/2 पे बात कर रहा है। π/2 बेटे, जो π/2 है ना, जब वो एंगल में हो तो वो 90 डिग्री होती है। जब π/2 एज एलिमेंट हो तो उसकी वैल्यू 1.57 होती है। मोड एक्स जो है, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, π/2 माइनस लें एंड π/2 प्लस लें, जो मोड एक्स है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेटिव पॉइंट 0 है। और हम 1.57 की बात करें, तो जहां पे फंक्शन क्या आएगा, एक्स, इधर भी फंक्शन क्या आएगा, एक्स विल रिमेन एक्स। मोड एक्स विल रिमेन एक्स बिकॉज वो 0 से ज्यादा है। अब मोड कॉज एक्स की बात करें, π/2 माइनस, वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव। और दूसरा जो है वो π/2 प्लस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव। तो मैंने इस क्वेश्चन को मोड के हिसाब से तोड़ दिया। मोड एक्स एक्स ही रहा, लेकिन जो कॉज एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ गया, जहां पे बेटे नेगेटिव कॉज एक्स आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन एक्स। और हमें क्या डालना है, π/2। जब हम π/2 डालेंगे तो साइन π/2 तो 1 होता है, तो जे 1 - 1 0 आ जाएगा। इसमें π/2 डालेंगे तो 1 प्लस साइन π/2 2 आ जाएगा। इनमें ये π/2 पे डेरिवेबल नहीं है, f डैश π/2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब बेटे ये क्वेश्चन है, कहता है k इज एन इंटीजर, और हमें निकालना है लिमिट k अप्रोचेस टू 0 प्लस x माइनस ग्रेटर इंटीजर x। यहाँ पे भी बेटे वैसे x ही होगा, प्रिंटिंग को एरर होगी, x ही होगा। अब बेटे 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, तो 0 0 से प्लस हम इधर लाई करेंगे, और उसकी वैल्यू अपनी कितनी होगी, 0, तो इसका आंसर तो 0 आएगा। और 0 प्लस हम इसमें डालेंगे तो x की वैल्यू वैसे 0 है, तो 0 - 0 कितना आएगा, 0, तो 0 आंसर हो जाएगा। इसमें बेटे ग्रेटर इंटीजर x का कंसेप्ट लगा। ग्रेटर इंटीजर x में 0 प्लस में मतलब हम 0 से थोड़ा सा आगे हैं, और हमने पूरी पूरी वैल्यू लेनी होती तो कितनी लेंगे, 0। इसमें 0 डालेंगे तो जी वैसे 0 आएगा, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा जी, 0। अब बेटे ये दे रखा है, कहता दिस इज कंटिन्यूअस एट 1। बेटे अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
एंड एफ ऑफ वन, तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने अभी बताया लेस देन वाला पहला देख लिया करो, वो इसमें वन डालेंगे तो क्या बनेगा जी, 5a-2b। राइट हैंड लिमिट में इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा जी, 3a+b। और वन के लिए कितनी दे रखी है वैल्यू 11। इट मीन ये कंडीशन जिस आंसर में सेटिस्फाई हो रही है ना, वो हमारा आंसर हो जाए। अगर मैं 1 2 डालूं, ए और बी की वैल्यू 1 2 डालूं तो ये 3 बनेगा, तो ये 11 तो देगा नहीं। 1 3 डालूं, ये 5-6, ये -1 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर 3 2 डालूं तो ये 15-4 11 दे रहा है। इसमें डालूं 9+2, ये भी 11 दे रहा है, तो इट मीन आंसर तो सी है। अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते थे, हमारे पास दो क्वेश्चन बना सकते थे। 5a-2b जो है वो 11 है, 3a+b जो है वो भी 11 है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ये बना 5a-2b = 11। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये बनता 6a+2b = 11। ऐड करता तो 11a = 22। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ए की वैल्यू 2, इसमें बैक डालता तो बनता 10-2b = 11। -2b = 5a-2b = 11 था। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, जहाँ पे भी 22 हो जाना था ना बेटे, तो ये 33 हो जाना था। ए की वैल्यू 3 आ जानी थी, जहाँ पे डाल दी तो 15 हो जाना था। -2b = -4 हो जाना था, और बी की वैल्यू 2 हो जानी थी। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटे जो हम आंसर से ही कर सकते हैं, हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब बेटे ये क्वेश्चन है, लिमिट ना हमें दे रखी है -20। जब बेटे -20 आ जाए ना, तो आप सबसे पहले ना एक काम क्या करो, एन को डाल लो 1/h, -1/h। एन को डाल दो -1/h, तो एन -20 है, तो 1 - 1/h -20 हो जाएगा, तो एच जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा बेटे लिमिट एच प्लस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा -1/h³, यहाँ पे आ जाएगा 1/h, यहाँ पे आ जाएगा √ 1 + 1/h⁶। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो बेटे ये बनेगा -1 + h² / h³। नीचे लेंगे तो बनेगा h6 + 1 का √ और h6 का √ क्या होगा, h³, तो h³ से h³ कट जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट h + 2 0, -1 + h², और नीचे बच जाएगा √ h6 + 1। लिमिट डाल सकती है अब, -1 + 0 अपॉन √ 0 + 1, तो -1 आंसर आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता ना तो हम फिर फास्ट ही कर सकते थे, n6 बाहर निकाल के जल्दी कर देना था, फिर कोएफिशिएंट सेम हो जाने थे, फिर आंसर 1 हो जाना था। तो -इन्फिनिटी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप पहले ये काम कर लिया करो। अब बेटे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, बेटे जब भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई आ जाए ना, तो sin x आ जाए या tan x आ जाए, तो आपने एक काम किया करो, x से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई कर, और हमें पता है tan x/x 1 होता है, तो जी हमारा ना वर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, एल हॉस्पिटल लगाना ना हमारा इजी हो जाएगा। ये बच गया हमारा tan x - x/x³। अब एल हॉस्पिटल लगाओ क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है।
जब हम एलोस पहले लगाएंगे तो क्या बनेगा जी, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक्स का वन, और एक्स क्यूब का कितना आएगा, 3 एक्स के। अब फिर जीरो बन रहा है, अब इस पे फिर लगेगा, इसका वो क्या बनेगा, 2 सेकेंड एक्स फर्दर सेकेंड एक्स टेन एक्स, वन का जीरो, और 3 एक्स का क्या आ जाएगा, 6 एक्स। और ये जो टेन एक्स ओवर एक्स है इसकी वैल्यू तो वन होती है, ये 2 सेकेंड 0 1 होता है, सेकेंड 0 1 होता है, नीचे 6, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा जी, 1/3। 1/3 आंसर है? अब उसने मेरे जो क्वेश्चन दे रखा है, अब उसने ये दे रखा है, दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। बेटे जब वो डिफरेंशिएबल होता है तो हमें ये पता है वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। पहले हम कंटिन्यूटी भी लगा लेते हैं। जब हम इसकी कंटिन्यूटी लगाएंगे, इसमें वन डालेंगे तो बनेगा 1 + 3 + c, और डिनोमिनेटर में भी नीचे वाले में भी डालेंगे तो बनेगा b+2। एक तो हमारे पास कंडीशन आ गई a+4 = b+2, तो मतलब a - b = -2। एक तो ये इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं, जैसे इसमें ही आंसर आ रहा है -2, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इट मीन आंसर तो पक्की बात है, यही है। एक कंडीशन अदरवाइज हम इसका डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2x + 3, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा b, और दोनों इक्वल कर देंगे, वन डाल देंगे तो 2 + 3 = b, तो b की वैल्यू 5 आ गई। b की वैल्यू 5 इसमें बैक डालेंगे तो बनेगा a - 5 = -2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो देखो बेटे, हमें लॉन्ग वे से करने की जरूरत नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लॉन्ग वे से निकालना शुरू करें, हमारे पास ऑप्शन है पास करने के। और जो सारे लेक्चर, पूरे लेक्चर जो हमने डिलीवर किए हैं उसमें डिस्कस किया है किस क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटे, ये ग्रेटर लीजियर है, ये कॉज है, ये सिंपल ब्रैकेट है, ये π/2 है, ये 1 - x है, और ये e⁻1/1 - x, e⁻1/1 - x। अब देखो इसमें ना हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो पहले तो हमें 1 - के लिए देखना है और इसमें 1 + के लिए देखना है। अब ध्यान से देखो, हम अकेले अकेले की बात करते हैं, जो ग्रेटर इंटीजर एक्स है उसकी वैल्यू हमने 1 पे देखनी है। 1 से कम हम इधर होंगे, 1 से कम जब हम इधर होंगे तो इसका जो लिमिट का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। और 1 से ज्यादा हम इधर होंगे और उसका लिमिट का आंसर कितना आएगा, 1। तो इसकी अपनी जो वैल्यू है वो 0 है और उसकी वैल्यू 1 है। तो 0 से कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 0 ही दे देगा, इट मीन लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारा 0 आएगा। अदरवाइज हम देखते हैं अभी। अब सेकंड वन देखते हैं, जो हमारे पास कॉज वाला है। हम इसको बड़े आराम से क्वेश्चन को समझते हैं ये कैसे करना है। अब ये कॉज वाले की बात करें, लिमिट x + 1 cos π/2 1 - x। इसको अगर मैं पुट करूं x को 1 - h, तो ये क्या बनेगा जी, वैसे तो इसमें सीधा 1 फिल किया जा सकता है, अगर मैं इसमें सीधा 1 फिल करूंगा तो ये बनेगा cos 0, cos 0 कितना होता है, 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसमें 1 + h करूंगा, देखते हैं, ये देखो, तो मैं पूरा प्रॉपर करके बता देता हूं आपको।
ये जहां पे कॉस, यहाँ पे पाई बाय 2 था, 1 माइनस एच। ये बन गया लिमिट एक्स बचेस टू 1 माइनस, जब हमने बेटे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना फिर एच जीरो हो जाता है, कॉस पाई बाय 2 एच था, कॉस जीरो कितना होता है 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इसकी बात करें, लिमिट एक्स बचेस टू 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 1 माइनस एक्स है, इसमें एक्स को 1 प्लस एच डालेंगे, लिमिट एच बचेस टू 0 कॉस पाई बाय 2 1 माइनस एच, 1 से 1 कट जाएगा, ये फिर cos जीरो बन जाएगा और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। इट मीन इसका आंसर तो 1 आ रहा है। अब ई की बात करें, ई हमारा है 1/1 माइनस एक्स, लिमिट एक्स बचेस टू 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स। जब हम एक्स को 1 माइनस एच करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एच बचेस 0 ई की पावर 1 माइनस एच, और ये बनेगा लिमिट एच बचेस टू 0 ई की पावर 1/1 माइनस 1 प्लस एच, 1 से 1 कट जाएगा, लिमिट एच बचेस टू 0 ई की पावर 1 बाई एच, और ई की पावर 1 बाई एच ई की पावर इन्फिनिटी होगा, और इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होगा, ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इधर बात करें, 1 प्लस ई की पावर 1 माइनस एक्स, इसमें 1 प्लस एच करेंगे तो ये बनेगा ई की पावर 1 माइनस एच, सॉरी प्लस एच, लिमिट एच बचेस टू 0, लिमिट एच बचेस टू 0, ये बनेगा ई की पावर -1 बाई एच, ई की पावर -1 बाई 0, ई की पावर -1 बाई 0, ई की माइनस इन्फिनिटी, और ई की माइनस इन्फिनिटी का आंसर 0। अब हमारे पास तीनों के आंसर आ गए। पहले में इसमें 0 है, इसका 1 है, और इसका इन्फिनिटी है, तो 0 इंटू 1 इंटू इन्फिनिटी इनडायरेक्टली वो 0 बन जाएगा जी। इधर पहले का आंसर कितना आया था 1, दूसरे का भी 1 और तीसरे का 0, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा जी 0। इट मीन्स दोनों केस में जो फंक्शन की लिमिट है वो 0 आ रही है, तो आंसर है 0 है, तो जी आंसर हो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये देखो इसमें ना 2 पे चेक करना है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 माइनस, इसका मतलब है 2 से कम, तो जो ग्रेटर इंटीजर एक्स होता है ना 2 से कम पे वो कितना होगा 1, और एक उसने ना माइनस एक्स की बात की है, तो जब मैं इसका माइनस एक्स निकालूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, और उसके बाद जब ग्रेटर इंटीजर निकालेंगे तो ये देखो, ये हमारा इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -3, -2 से कम, -2 से माइनस एक्स जो है वो -2 से ज्यादा है, तो -2 से ज्यादा हम इधर खड़े होंगे, उससे छोटी वैल्यू लेनी है तो कितनी लेंगे इसकी वैल्यू -2। अब देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी वो फंक्शन था लिमिट एक्स बचेस टू 2 माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स प्लस माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आएगी 1 और इसकी वैल्यू आएगी -2, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा जी -1। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो राइट हैंड लिमिट में हम लेते हैं एक्स बचेस टू 2 प्लस, इट मीन एक्स ग्रेटर देन 2 और माइनस एक्स लेस देन -2। 2 से ज्यादा पे हम बात करेंगे, 2 से ज्यादा जहां पे उसकी जो ग्रेटर इंटीजर एक्स होगा उसकी वैल्यू फिर कितनी होगी 2, और जब माइनस एक्स का ग्रेटर इंटीजर होगा -2 से कम, -2 से कम हम इधर खड़े होंगे, उससे छोटी वैल्यू कितनी होगी फिर -3। जब हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो बनेगा लिमिट एक्स बचेस टू 2 प्लस ग्रेटर इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटर इंटीजर माइनस एक्स, इसकी पहले की वैल्यू आ रही है 2, दूसरे की वैल्यू आ रही है -3, तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है -1, तो कंटिन्यूटी में तो सेम होनी चाहिए, तो थर्ड वन क्या दे रखा उसने के की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए -1। ये वाला क्वेश्चन भी बेटे ऑलरेडी डिस्कस था, अगर आप सारी वीडियो सुन रहे हो तो उसमें है,
अब ये फिर हमें कंटिन्यूटी ही चेक करनी है। तो ये देखो, एक हमें इसको अगर मैं सही करके लिखूं ना, तो इसका मतलब हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तो पहले अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए हम इसमें डालेंगे तो ये बनेगा 2a - a। तो राइट हैंड लिमिट के लिए इसमें डालेंगे तो वो बनेगा 3a - 2a। इसका आंसर ए, इसका आंसर भी ए, वो सेम आ रहा है, इनमें ये कंटिन्यूअस तो है। अब डिफरेंशिएबल की बात करें, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनेगा -1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो बनेगा 3। वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बेटे अभी डिस्कस किया क्वेश्चन, अभी सेम डिस्कस किया, दोबारा से करें। तो मैंने अभी बताया ये एक्स स्क्वायर था, tan x था ना, तो tan x को x से डिवाइड कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 लिख लेते हैं बेटे। तो बच गया हमारे पास tan x - x अपॉन x³। अब ये 0/0 फॉर्म है तो अलग स्क्वायर लगा देंगे, तो tan x का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x, x का 1 और ये 3x के। अब इसको ना थोड़ा सा और इजी किया जा सकता है। अब ये देखो एकदम से दिमाग में आ गया, सेकंड स्क्वायर -1 को मैं tan स्क्वायर x भी तो लिख सकता हूँ। तो tan स्क्वायर x ओवर x के tan x ओवर x tan x ओवर x हो गया, वो तो 1 हो गया, तो आंसर 1/3 आ जाएगा जी। कितना आंसर आ जाएगा? 1/3 आंसर आ जाएगा। तो बेटे इससे ना आज हमारा ये जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, इसके पी वाई क्यूज भी खत्म होते हैं। बेटे इनमें हमने जो मास्टर कैडर के पेपर्स है वो तो डिस्कस किए हैं, और इसमें लेक्चर कैडर के पेपर भी डिस्कस्ड है। लेक्चर कैडर के 2 पेपर इसमें जितनी भी हमने वीडियोस डिस्कस की है कर रहे हैं, उसमें लेक्चर कैडर के 2016 और 2021 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और बेटे एक टॉपिक ना आएगा आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक आपका टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना कहीं आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखेगा। उसके क्वेश्चंस अभी नहीं अपलोड किए हैं, उसका एक अलग से वीडियो बनेगी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो करने के बाद उसके रिगार्डिंग जो भी 2 3 4 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो डिस्कस करेंगे जी। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे ना, वो हम शुरू करेंगे बेटे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो वीडियो वो बाद में अपलोड करेंगे जी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से शुरू होंगे जी। थैंक यू।